हेलो प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, जो बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके पहले हम एक वीडियो देख चुके थे, एक स्थिति इसकी हम देख चुके थे। जब वस्तु अनंत पर रखी होती है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, उसको हम देख चुके थे। अब दूसरी स्थिति हम देखेंगे, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच रखी होती है। क्लियर बात? चलिए देखते हैं। देखिए, दूसरी स्थिति हमारी क्या होगी, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच रखी हो। जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच रखी हो तो सबसे हम पहले क्या करेंगे, अवतल दर्पण बना लेंगे। सबसे पहले हम अवतल दर्पण बना लेंगे। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। मुख्य अक्ष खींच लेंगे, ठीक है, इसका नाम P दे दिया। दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। कुछ दूरी पर ध्रुव से F दे दिया, और जितनी दूरी ध्रुव से F तक की है उतनी ही दूरी F से वक्रता केंद्र तक की भी होगी, ठीक है। देखिए, जितनी दूरी है उतनी दूरी हमने रख दिया। अब वस्तु कहाँ पर रखी है? अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच। तो अनंत इधर है और वक्रता केंद्र यहाँ है, तो इन दोनों के बीच में क्या करेंगे, एक वस्तु हम रख देंगे, ठीक है। ये क्या है? वस्तु है। क्लियर है? अब इससे दो रेजें निकालेंगे, ठीक है। पहली रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल करेंगे और दूसरी रेज वक्रता केंद्र से होकर गुजारेंगे। और जब वक्रता केंद्र से होकर किरण गुजरती है तो दर्पण से टकराकर उसी पथ पर वापस लौट जाती है। क्लियर है? ये रूल आप पढ़ चुके हैं, सेकेंड रूल है। क्लियर? तो क्या करेंगे, इन्हीं दोनों रेजों का उपयोग करेंगे। पहली रेज मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, दर्पण से टकरा करके मुख्य फोकस से होकर गुजर जाएगी। क्लियर बात? दूसरी रेज वक्रता केंद्र से होकर गुजारेंगी, वक्रता केंद्र से होकर गुजारेंगे, इस दर्पण से टकराएगी और टकराने के पश्चात इसी पथ पर वापस लौट जाएगी। अब जब परावर्तन के पश्चात जब दो रेजें आपस को में इंटरसेक्ट करते अर्थात काटती हैं तो वही प्रतिबिंब बन जाता है। तो देखिए, ये परावर्तित किरण है और ये परावर्तित किरण, दोनों रेजें कहाँ पर काटी? इस बिंदु पर काटी। तो यहीं पर क्या होगा, इस वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। ये वस्तु क्या, देखिए अपोजिट है, देखिए ये वस्तु है, इसके जस्ट अपोजिट आपका प्रतिबिंब बनेगा। क्लियर है? ये क्या है? प्रतिबिंब है। क्या है? प्रतिबिंब। क्लियर है? ध्यान समझ लीजिए, एक बार दोबारा फिर देख लीजिए। किरण आरेख खींचना एकदम आसान तरीका है। सबसे पहले किरण गुजारेंगे, दर्पण से टकराएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गुजारेंगे, दर्पण से टकराएगी, इससे टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजर जाएगी, मुख्य फोकस से होकर गुजर जाएगी। दूसरी रेज वक्रता केंद्र से होकर गुजारेंगे, इससे टकराए मतलब इससे गुजारेंगे तो दर्पण से टकराएगी, दर्पण के से टकराने के पश्चात उसी माध्यम से उसी पथ पर वापस लौट जाएगी। तो जहां पर एक दूसरी परावर्तन के पश्चात किरणें काटती, वही आपका क्या बनता है? प्रतिबिंब बन जाता है। क्लियर है? तो देखिए, वस्तु से ये छोटा बन रहा है ना, तो वस्तु से छोटा होगा और वास्तविक रेजे हैं तो क्या होगा? वास्तविक होगा, ठीक है। उल्टा बन रहा है, देखिए सीधा ऐसे रखा हुआ है, अपोजिट ऐसे बन रहा है, तो क्या बन रहा है? उल्टा बन रहा है। कहाँ पर बन रहा है? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बन रहा है। क्लियर है? तो यही आप लिख देंगे, लिखेंगे इस स्थिति में, इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब, इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक
उल्टा वस्तु से छोटा तथा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है, तथा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है। बात क्लियर हुई? यह आपकी एक स्थिति होगी। अब इसके बाद दूसरी स्थिति, तीसरी स्थिति क्या होगी उसको हम देखेंगे। अब वस्तु देखिए कहाँ पर रखी, अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच। अब इस वस्तु को कहाँ पर रखेंगे, वक्रता केंद्र पर रख देंगे। क्लियर हुई बात? क्या करेंगे, इस वस्तु को वक्रता केंद्र पर रख देंगे। नेक्स्ट आपकी स्थिति है दर्पण बनाएंगे, पूरी प्रक्रिया वैसे ही कर लेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस खींचेंगे, एफ नाम दे दिया, उतनी ही दूरी पर एक नाम सी दे दिया। अब हमने क्या किया, यह वस्तु को कहाँ पर रखा, वक्रता केंद्र पर। इस वस्तु को हम कहाँ पर रख देंगे, वक्रता केंद्र पर रख दें। आप लोग स्केल की सहायता से बनाएंगे, ठीक है। पहली रेज कहाँ से होकर गुजारा, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल गुजारा, इससे टकराई, मुख्य फोकस से होकर गुजर जाएगी। क्लियर है? अब देखिए वस्तु कहाँ पर रखी है, वक्रता केंद्र पर, तो इससे तो गुजर नहीं सकती है, इससे आपकी रेज गुजर नहीं सकती, तो कहाँ से होकर गुजारेंगे, फोकस से। दूसरी रेज फोकस से होकर गुजारेंगे। और आपको ये भी पता है जब दूसरी रेज फोकस से होकर गुजरती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। क्लियर है? तो देखिए फोकस से होकर गुजारा तो इस पर टकराई, परावर्तन के पश्चात टकरा करके मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तिरछा हो गई इस प्रकार से। क्लियर है? थोड़ा सा तिरछा हो गई, हल्का सा। आप लोग स्केल की सहायता से ही बनाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे और जहाँ पर काटेंगे वही प्रतिबिंब बन जाएगा। देखिए बन गया, एकदम क्लियर बन गया। क्लियर है बात? तो देखिए जितना बड़ा ये है वस्तु है उतनी ही बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है कि नहीं बन रहा, सेम टू सेम। ये हो जाएगा वस्तु, क्लियर है, और ये हो जाएगा क्या, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब, क्लियर बात? तो देखिए पहली रेज मुख्य अक्ष के समांतर गुजारी, दर्पण से टकराई, मुख्य फोकस से होकर गुजर गई। और दूसरी रेज हमने क्या किया, मुख्य फोकस से होकर गुजारी, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। अब परावर्तन के पश्चात दोनों रेजे जहां पर काटती वही प्रतिबिंब बन जाए, तो यहाँ पर दोनों रेजे इंटरसेक्ट की, तो यहीं पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। तो देखिए वास्तविक होगा सबसे पहले इस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक बनता है। केवल एक स्थिति होती है जहां पर आभासी बनता है, ठीक है, वो सबसे लास्ट स्थित होती है, उसको भी सब बताते हुए एक तरफ से हम चलते हैं, ठीक है। तो देखिए वास्तविक है, उल्टा है, वस्तु से देखिए छोटा तो है नहीं ना बड़ा है, तो क्या है, वस्तु के बराबर है। क्लियर है? और कहाँ पर बन रहा है, वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है। कहाँ बन रहा है, वक्रता केंद्र पर ही। क्लियर है? तो यही लिख देंगे। ये कौन सी स्थिति है, लिख देंगे यहाँ तीसरी स्थिति, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो, वक्रता केंद्र पर रखी हो, ठीक है। इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब क्या है, कैसा होगा, वास्तविक होगा। और क्या होगा, उल्टा होगा। और क्या होगा, वस्तु के बराबर होगा, वस्तु के बराबर, तथा कहाँ पर बन रहा है, वक्रता केंद्र पर।
तथा वक्रता केंद्र पर बनता है। बात क्लियर हुई। अब अगली स्थिति देखेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। अब नेक्स्ट स्थिति देखेंगे। चौथी स्थिति क्या हो जाएगी? जब वस्तु, अब वक्रता केंद्र पर रखा था, अब कहाँ रखेंगे? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखेंगे। जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच रखी हो, अब देखो, अब वस्तु को हम कहाँ रखेंगे? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। सबसे पहले वही पूरी प्रक्रिया कर लेंगे, एक दर्पण बना लेंगे। कौन सा दर्पण रहेगा? अवतल दर्पण रहेगा। मुख्य अक्ष खींच लेंगे। एफ नाम दे दिया, उतनी ही दूरी पर सी नाम दे दिया। अब वस्तु को अभी यहां पर रखे थे, अब कहां पर रखेंगे? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, यहां पर रख दिया। क्लियर है? फिर वही पूरी प्रक्रिया, पहली रेज कहां से होकर गुजरेगी? मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, दर्पण से टकरा करके फोकस से होकर गुजर जाएगी। ठीक है, दर्पण से टकरा कर फोकस से होकर गुजर जाएगी। और दूसरी रेज इससे भी होकर, मतलब उससे टकरा के वापस जाएगी, यहां से भी होकर गुजार दे सकते हैं, तो अब इसी से होकर गुजार देंगे। ठीक है, मुख्य फोकस से होकर ऐसे जाएगी, दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। क्लियर है? दर्पण से टकराई और मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। अब परावर्तन के पश्चात जो रेजें एक दूसरे पर जहां पर काटती वही प्रतिबिंब बन जाता है। तो कहां पर काट रही है? देखिए यहां पर, इस पर प्रतिबिंब खींच देंगे। देखिए प्रतिबिंब यहां पर बन जाएगा। तो देखिए इस वस्तु से ये क्या प्रतिबिंब है? बड़ा है। क्या है? बड़ा है। ये क्या है? प्रतिबिंब है। क्या है? प्रतिबिंब। और ये क्या है? वस्तु है। क्लियर है? तो देखिए इस स्थिति में प्रतिबिंब कैसा हुआ? वास्तविक तो होगा ही होगा और उल्टा भी होगा, लेकिन वस्तु से क्या देखिए? बड़ा है। वस्तु से बड़ा होगा और कहां पर बन रहा है? वक्रता केंद्र के पीछे। वक्रता केंद्र के पीछे, ये भी कह सकते हैं अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच बनता है। बात क्लियर है? ये भी कह सकते हैं अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच रखा है, मैं सॉरी बनता है। क्लियर है? तो इस स्थिति में प्रतिबिंब कैसा बनेगा? इस स्थिति में प्रतिबिंब क्या होगा? वास्तविक, और क्या होगा? उल्टा, और क्या होगा? वस्तु से बड़ा। वस्तु से बड़ा कहां पर बनेगा? तथा वक्रता केंद्र के, वक्रता केंद्र के पीछे बनता है। बनता है। बात क्लियर है? तो आपकी एक स्थिति ये हो गई। फिर अगली स्थिति हमारी क्या होगी? जब वस्तु हमारी कहां पर रखी होगी? मुख्य फोकस पर। ठीक है, जब वस्तु मुख्य फोकस पर रखी होगी तब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, कहां बनेगा, वो हम देखेंगे। क्लियर है? इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। अब जब वस्तु हम कहां पर रखेंगे? पांचवी स्थिति, जब वस्तु
कहाँ पर रखी होगी? मुख्य फोकस पर। जब वस्तु मुख्य फोकस पर रखी हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? सबसे पहले हम क्या करेंगे? दर्पण बना लेंगे, अवतल दर्पण बना लेंगे, ठीक है। फिर वही पूरी प्रक्रिया मुख्य अक्ष खींच लेंगे, एफ नाम दे दिया, उतनी ही दूरी पर सी नाम दे दिया। क्लियर है? अब वस्तु अभी हमने वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखा था, अब वस्तु कहां पर रखेंगे? मुख्य फोकस पर, ठीक है। हमने वस्तु कहां पर रख दिया? मुख्य फोकस पर। मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, इससे टकरा करके मुख्य फोकस से निकल जाएगी, ऐसे पास हो जाएगी। दूसरी रेज, अब देखो दूसरी रेज हमारी कहां पर? अब इससे यहां से होकर परावर्तित होगी, तो ये लगभग ऐसे रेज जाएगी, इस प्रकार से ऐसे रेज इस पर दर्पण से टकरा करके और वक्रता केंद्र से होकर गुजर जाएगी। देखिए जितनी दूरी है उतनी ही दूरी देंगे, थोड़ा सा दूरी ज्यादा हो गई थी, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग स्केल से बनाएंगे तो एकदम क्लियर बन जाएगा, ठीक है। देखो स्पेस कम होता हुआ जा रहा है, कहीं नहीं कहीं देखिए यहाँ पर कटा, बहुत दूरी पर कट गया, तो ये प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? अनंत पर बनेगा। कहाँ पर बनेगा? अनंत पर बनेगा। बात क्लियर हुई? इस स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? अनंत पर, ठीक है। तो देखिए अनंत पर बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, ये देखिए वस्तु से बहुत बड़ा बन गया, है ना, यहां पर बन गया, तो देखिए बहुत बड़ा बन गया। तो इस स्थिति में प्रतिबिंब कैसा बनेगा? लिखेंगे इस स्थिति में प्रतिबिंब क्या होगा? वास्तविक और उल्टा, और क्या होगा? वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा, तथा कहां पर बनेगा? अनंत पर बनता है, तथा अनंत पर बनता है। बात क्लियर हो गई? स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्लियर है। अब एक स्थिति और बची, उसको भी हम समझेंगे।